शुक्रिया करता हूँ मैं, और धन्यवाद। तुझ में ही मेरी सुबह, तुझ में ही हर शाम, तुझसे ही करता शुरू हर कोई काम। शुक्रिया करता हूँ मैं, लेके तेरा नाम, धन्यवाद आज तेरे नाम। हाथों को उठाकर शुक्रिया 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 तेरा, शुक्रिया 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 यीशु तेरा। शुक्रिया 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 तेरा। शुक्रिया 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 यीशु तेरा। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद इस सुंदर से समय के लिए, सुंदर से दिन के लिए हम आपको महिमा, आराधना के योग्य जिंदा खुदा हम आपको महिमा। थैंक यू जीसस, आपके जैसा कोई भी नहीं है। पिता परमेश्वर, मैं पूरे आए हुए कलीसिया को आपके हाथों में सौंपता हूँ। लूका 12:12 के अनुसार प्रभु जो आप शब्द दें मैं वो पवित्र आत्मा के द्वारा बोलूं। लोगों को एक उपजाऊ जमीन के रूप में तैयार करता हूं, ताकि आज का वचन 30, 60 और 100 गुना प्रतिफल। हर एक आज के वचन से नया जीवन का, आज वचन सुनने से ही जो पिता की ब्लेसिंग्स है, ब्लेसिंग्स ऑफ फादर वो रिलीज हो श्राप टूटे और लोग आजाद हो। तेरे बच्चे आजाद हो मेरे परमेश्वर, और सारा आदर सारी महिमा गौरव आपको। मैं घटूं मेरे राजा परमेश्वर, आप बढ़े। मेरे मुंह से निकलने वाला हर एक वचन आपका ताया हो, छुटकारा देने वाला यीशु के नाम में हम मांगते, सुन ले पिता। प्रभु के लोग हैं आमीन, यस आमीन, हालेलुया। यस, आप सब लोग प्रभु की उपस्थिति में बैठ सकते हैं। हम लोग खोलेंगे परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे। आज के वचन का शीर्षक है ब्लेसिंग्स ऑफ फादर। जब एक पिता आशीष करता है ना, तो जीवन बदल जाता है। कमान से आमीन। पड़ोस को थोड़ा सा ब्लेस करो पहले तो आप कहो कि प्रभु आपको आशीष करे। बोलो, आप मुस्कुराते रहो। परमेश्वर स्वर्ग से आपकी सारी जरूरतों को पूरा करे। आप आत्मा में उन्नति पाओ। आप लगातार प्रार्थना करते रहो, वचन में मजबूत बनो। परमेश्वर का आत्मा हमेशा आपके साथ है। आमीन। आप दोनों के जितने लोग भी नए हैं, काफी दिनों के बाद आए या पहली बार आए, हाथ उठाइए। यस, परमेश्वर आपके साथ भी है। आमीन। यस, हम लोग वचन पढ़ेंगे व्यवस्था वर्णन 5वां अध्याय। वचन ध्यान से सुनेंगे, एकदम अच्छे से पढ़ोगे। यस। अपने पिता और अपनी माता का आदर करना, जैसे कि तेरे परमेश्वर यहोवा ने तुझे आज्ञा दी है।
भाई बहनों, ये वचन में आज्ञा है कि माता पिता का क्या करना है? आदर करना है। क्यों करना है? आगे का वचन, जिससे जो देश तेरा परमेश्वर तुझे देता है उसमें तू बहुत दिन तक रहने पाए, तू बहुत दिनों तक रहने पाए और तेरा भला हो। प्रेज़ द लॉर्ड। भाई बहनों, माता पिता का आदर करना है, ये कोई जवाबदारी नहीं है, ये आज्ञा है। सब लोग मेरी तरफ देखो, बोलो माता पिता का आदर करना है। कौन बोलो माता पिता का आदर करना है। जितने लोग भी हमें फेसबुक और यूट्यूब पर देख रहे हैं, मैं पास्टर विजय दलवानी मुंबई उल्लासनगर से जीसस फॉर ऑल नेशन मिनिस्ट्री से आप सबका स्वागत करता हूं। परमेश्वर आपको आशीष करे, आप पर परमेश्वर आज के वचन की 100 गुना आशीष लाए। कौन मैं आप सबसे कुछ सवाल करना चाहता हूं कि माता पिता का आदर करना ये जवाबदारी नहीं है, आज्ञा पालन। बोलो ये आज्ञा है। कौन आज्ञा है? सब लोग मेरे तरफ है, मेरे से जुड़ चुके हैं? यस, तो आमीन बोलते रहिए, जैसे मुझे भी पता चले आप सुन रहे हो। ये जवाबदारी नहीं, आज्ञा पालन है। जो लोग आज्ञा पालन करते हैं, ये क्यों आज्ञा दी गई है? ताकि जिस देश में आप रहते हो, हम कौन से देश में रहते? हमारे इंडिया में, यस, भारत देश में हम लोग रहते हैं। जिस देश में हम रहते हैं उसमें हम लोग एक अच्छा जीवन जिए, उस देश में तुम बहुत दिन तक रहो और तेरा भला हो। आमीन। इस देश में क्या हो, हम कितने दिन रहने पाए? बहुत दिन, मतलब तुम्हारी जो 70 साल की उम्र है तब तक अच्छा जीवन रहे। आमीन। ऐसे नहीं पहले ही बीमारी आए, हार्ट अटैक आए और मरोगे तो नहीं, बीमारियों में जीवन चलेगा। इधर उधर चले जाओ। प्रेज़ द लॉर्ड। और भला हो, मतलब जो भी काम आप करो उसमें आप आशीषित हो। कमन से आमीन। जो लोग आमीन नहीं बोल रहे उन्हें आमीन नहीं होगा उनके जीवन में। ऐसा ही हो। आमीन का मतलब ऐसा ही हो। आप नहीं बोलते हो, चुप हो जाते हो तो रुक जाएगा सब। इसका उल्टा, अगर तुम लोग ये आज्ञा पालन नहीं करते हो तो ऑटोमेटिकली तुम अच्छा जीवन नहीं जी पाओगे। ऑटोमेटिकली तुम मेहनत तो करोगे लेकिन तुम आशीष नहीं पाओगे। हेलो, मैंने एक व्यक्ति को मिला, 57 इयर्स का। कितने? 57। बोलो जोर से। 57। मैं मिला, नहीं सुना उसके बारे में कल। 57 इयर्स का व्यक्ति, अच्छे घर का व्यक्ति, लेकिन मांग कर खाता है। क्यों? कहां पे उसने अपने माता पिता के साथ, रिश्तेदारों के साथ एक अच्छा व्यवहार नहीं किया, वो भुगत रहे। हेलो, श्राप, बीमारियां जो है ना, ये कहां श्राप से है। गरीबी कहां श्राप से है। जो माता पिता का आदर नहीं करते उनके जीवन में आशीष आना बहुत मुश्किल है। हेलो, यस। लेकिन जो लोग मानते हैं, जो जवाबदारी समझते हैं, वो आशीषित होंगे। अगर आज यहाँ पर बड़े से बड़ा व्यक्ति भी है इस भवन में, कहां पे वो समस्या में, तो याद करे क्या उसने अपने माता पिता की आज्ञा का पालन किया? क्या जवाबदारी ली कि उनको छोड़ दिया? उनके नतीजा तो नहीं भुगत रहे। प्रेज़ द लॉर्ड। भाई बहनों, आज का वचन मैं आपको सिखाना चाहता हूं, ब्लेसिंग ऑफ फादर, पिता की और मां की आशीषें कितना जीवन में महत्वपूर्ण रोल रखती है। हालेलुया। कम ऑन, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर में 3 प्रकार से आशीष करता है। आर यू रेडी? 3 प्रकार की आशीषों में से पहली आशीष है, जो पहले तरीके से आशीष करता है,
जब एक व्यक्ति परमेश्वर की आज्ञाओं को मानता है, परमेश्वर खुद उसे आशीष करता है ऑटोमेटिकली। अगर प्रभु की आप आज्ञाओं में हो तो आप आशीष को पा लोगे। आत्मिक रीति से भी पैसा आशीष नहीं है। पैसा बहुत है लेकिन तुम्हारे मन में शांति नहीं है, कुछ कर पाओ। सब लोग आशीष का मतलब क्या समझते? आशीष पैसे नहीं होते। आशीष पूरा एक बड़ा सा गिफ्ट है जिसमें हमारी सेहत अच्छी रहती है, जिसमें हम लोग आत्मिक रीति से पाप का जीवन नहीं जीते, आत्मिक जीवन जीते, धार्मिकता का जीवन जीते, जिसमें हम अपना अच्छा बिजनेस करते, जिसमें हमारा पारिवारिक आशीष है। उसके बाद धन की आशीष आखिरी है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो आमीन। सबसे पहले मैंने बताया परमेश्वर आशीष करता है आज्ञा पालन से। किससे? दूसरा, जब एक बड़ा सा, जैसे हमारा हीलिंग मीटिंग होगा, यस, हीलिंग मीटिंग होगा या क्रिसमस है, न्यू ईयर है, उस दिन परमेश्वर लोग जो आते हैं ना विश्वास के साथ प्रार्थना करते हुए प्रभु के सामने, परमेश्वर ऐसे समयों पे भी उन्हें आशीष करता है। फीस्ट पे, जैसे हमारा अभी नेक्स्ट वीक में उपवास है, कई लोगों को प्रभु उपवास के दिन बंधनों से छुड़ाता है। यस, गुड फ्राइडे, बड़ा सभा चल रहा है, परमेश्वर के दास आते हैं और वहां पर प्रभु हर एक को आशीष करता है। दो तरीके में। तीसरा है पिता की आशीष। हेलो, सब लोग इधर है? मेरे को ऐसे लग रहा है सब लोग सोच रहे हैं मैंने क्या क्या किया है लाइफ में। अच्छी बात है सोच रहे, लेकिन पहले थोड़ा सा समझ लें। आमीन, कम ऑन, आमीन, आमीन, हालेलुया। भाई बहनों, एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं। हम लोग पढ़ेंगे एफिशियंस का वचन 6 अध्याय का 1 से लेकर 3, जिसमें यही बात को लिखा है। एफिसियों 6 अध्याय का 1 से 3। हे बालकों, प्रभु में अपने माता पिता के आज्ञाकारी बनो। यस, क्योंकि यह उचित है। क्या है ये? उचित है। और पढ़ो। अपनी माता और पिता का आदर कर, यह पहली आज्ञा है, जिसके साथ प्रतिज्ञा भी है। आमीन, कम ऑन, आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हमारा सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, पहली आशीष की तरफ मैं बढ़ना चाहता हूं, पिता की आशीषों की ओर से, जो हमारा स्वर्गीय पिता हमें देता है। कम ऑन, सब लोग बोलो आमीन। हम लोग पढ़ेंगे मत्ती किताब 6 अध्याय 9 वचन। कुछ वचनों को पढ़ लेंगे, फिर हम लोग उनको समझेंगे। 6 अध्याय 9 वचन। तुम इस रीति से प्रार्थना किया करो, हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम। यीशु के पास चेले आए और उन्होंने कहा कि हमें प्रार्थना करना सिखाओ। तब यीशु उन्हें सिखा रहे कि तुम इस रीति से प्रार्थना किया करो कि हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए। तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है, मेरे जीवन में पूरी हो। आमीन। प्रभु यीशु ने हमें सिखाया, बताया कि जिस परमेश्वर ने पूरी सृष्टि बनाई है वो हमारा पिता है। सब लोग बोलो, स्वर्ग का परमेश्वर हमारा पिता। आमीन, आमीन। और भाई बहनों, आप देखोगे कि यीशु ने, मैं पूछना चाहूंगा तो आप सब लोग बता सकते हो, यीशु ने इतने सारी सेवा में बड़े बड़े काम किए। एक अंधे को आंखें दी, एक लंगड़े को चलना सिखाया, बोला चलने लगो, चलने। यीशु के समय यीशु से दुष्ट आत्माएं कांपती थी। 2000 दुष्ट आत्माओं से भरा हुआ व्यक्ति कुछ ही पलों में भाग गया, चंगा हो गया, दुष्ट आत्माएं भाग गई। जो बहरे थे वो सुनने लगे, गूंगे थे वो लोग बोलने लगे,
5 रोटी 2 मछली ली और हजारों लोगों को खिला दिया। आमीन, कम ऑन आमीन। हेलो, कितने लोग हैं मेरे साथ? दुनिया का सबसे बड़े से बड़े मिरेकल यीशु ने करके दिखाया। मरे हुए लाजरस को जीवित किया। याईर की बेटी मर चुकी थी, जी उठी। विधवा स्त्री का बेटा मर गया, जी उठा। लकवे वाले लोग चंगे हो रहे थे। यीशु के पास जो भी आ रहा था बड़े काम कर। तूफान आता, तूफान को यीशु डांटते, वो शांत हो जाता। प्रेज द लॉर्ड, कम ऑन, हालेलुया। मालूम है क्यों? कोई बता सकता है क्यों? अपने पिता के आज्ञा पालन। राज कह रहा है क्योंकि वो पिता के आज्ञा पालन में था। आमीन, हेलो। फिलिपियों 2 अध्याय का 5 वचन से 9 वचन तक लिखा है कि यीशु मसीह के जैसा आज्ञाकारी कोई भी नहीं था। आमीन, कम ऑन आमीन। हम लोग अब एक वचन को पढ़ेंगे इसके साथ। जॉन 13:3 वर्स 3। जॉन 13। यीशु ने यह जानकर कि पिता ने सब कुछ मेरे हाथ में कर दिया है और मैं परमेश्वर के पास से आया हूँ और परमेश्वर के पास जाता हूँ। बराबर से नहीं पढ़ा। यीशु ने यह जानकर कि पिता ने सब कुछ मेरे हाथ में कर दिया है और मैं परमेश्वर के पास से आया हूँ और परमेश्वर के पास जाता हूँ। प्रेज द लॉर्ड। पिता ने सब कुछ यीशु के हाथ में कर दिया है। सब लोग इधर हैं मेरे साथ? पक्का? परमेश्वर पिता ने सब कुछ यीशु के हाथ में कर दिया है और मैं कहां से आया हूं? कमन बोलो, कहां से आया हूं? परमेश्वर से आया हूं और परमेश्वर के पास जाऊंगा। आमीन, कमन आमीन। जब एक व्यक्ति अपने पिता का आज्ञाकारी बनता है ना, तब पिता सब कुछ उसके हाथों में सौंपते हैं। और ये जानना जरूरी है पिता की आशीष क्यों लेनी है, क्योंकि तुम पिता के द्वारा ही आए हो। तुम अचानक टपक नहीं पड़े हो। तुम कहां से आए हो? पिता से ही आए हो। तुम पिता के द्वारा ही हो। प्रेज द लॉर्ड, कम ऑन, हालेलुया। यीशु ने कहा कि पिता मुझ में है, मैं पिता में हूं, हम दोनों एक हैं। यीशु ने ही सिखाया कि पिता के साथ रिश्ता कैसा होना चाहिए। आमीन, आमीन। और तब बड़ी आकाशवाणी हुई कि मैं इससे प्रसन्न हूं। यीशु ने जब बपतिस्मा लिया तो ये आकाशवाणी हुई, भविष्यवाणी नहीं, आकाशवाणी हुई। मतलब अभी मैं इससे इतना खुश हूं कि जो मेरा है वो सब कुछ यीशु को दे देता हूं। आमीन। कितने लोग मुझे समझ रहे हैं? यीशु के जैसा एग्जाम्पल कोई भी नहीं है कि एक पिता की आज्ञा पालन करने से हमें क्या आशीष मिल सकती है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यीशु के जैसा हमें आज्ञाकारी बनना है। बोलो आमीन, कम ऑन आमीन। इट्स अ स्टार्ट वन। अभी हम लोग वचन की गहराई में जाएंगे। क्या आप तैयार हैं? क्या आप तैयार हैं? यस। आइए हम लोग सुंदर से वचन की तरफ बढ़ेंगे, जो आज के विषय का बहुत सुंदर शायद इसमें से कुछ बात मैंने वेडनेसडे को सिखाई भी यहाँ पर पे, जितने भी हम लोग जेंट्स मिले थे, भाई मिले थे। हम लोग पढ़ेंगे इब्रानीकरण का किताब 11वां अध्याय 8 वचन।
विश्वास ही से अब्राहम जब बुलाया गया तो आज्ञा मानकर ऐसी जगह निकल गया जिसे मिरास में लेने वाला था, और यह न जानता था कि मैं किधर जाता हूँ। भाई बहनों, यहाँ पर एक कहानी है अब्राहम की। अब्राहम तेरह का बेटा था, लेकिन एक दिन प्रभु ने उसे दर्शन दिया और कहा कि तू यहां से चला जा और एक देश को मैं जहां पर भेजूंगा वहां पर मैं तुझे वहां पर मैं तुझे आशीष करूंगा। आमीन। और अब्राहम ने कुछ बिना सोचे परमेश्वर की आवाज सुनकर वो वहां से निकल गया और एक ऐसे स्थान पे पहुंच गया जहां से परमेश्वर ने उसे आशीष देना शुरू किया। अब्राहम को कोई बच्चा नहीं था। उसकी पत्नी सारा 75 साल की हो चुकी थी। अब्राहम 75 साल का ये बात शुरू हुई और जब उसकी पत्नी सारा 90 साल की हो गई, वो खुद 100 साल का हुआ, तब प्रभु ने फिर से एक बार दर्शन देकर उसे कहा कि मैं अब तुम्हें एक बेटा दूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। कम ऑन, हालेलुया। बीच में बहुत सारी बातें हैं, लेकिन आज हम एक बहुत ही सुंदर तरीके से आगे बढ़ेंगे। भाई बहनों, अब्राहम को 100 साल में एक बच्चा मिला। भाई बहनों, अब्राहम ने परमेश्वर को ही अपना पिता जान लिया और अब्राहम को पिता ने, परमेश्वर ने ब्लेस किया कि जगत की सारी जातियां तुमसे आशीष पाएंगी, मैं तुम्हें आशीष करूंगा, मैं तुम्हें संतान दूंगा। और अब्राहम ने इस बात को स्वीकार कर लिया कि वो मेरा पिता है। आमीन। भाई बहनों, अब मैं संसारिक पिता के बारे में आपको बताने वाला हूं। अब्राहम ने परमेश्वर को पिता जान के उसकी आज्ञा पालन की कि ये देश छोड़ के चला जा, और 100 साल में बताया कि मैं तुझे बेटा देने वाला हूं और उस बेटे का नाम इसहाक रखना। आमीन। और जब उसे इसहाक मिल गया, अचानक से फिर से, भाई बहनों, आज मैं इसहाक और अब्राहम की इस पिता और बेटे की, शारीरिक बेटे और पिता का एक एग्जाम्पल लेकर बताना चाहता हूं कि जो लोग अपने माता पिता का आदर करते हैं वो उस देश में आशीषित रहते हैं जहां पर रहते हैं और उनका भला ही होता है। कौन? आमीन, आमीन। मैंने यीशु का एग्जाम्पल दिया कि यीशु इतने आज्ञाकारी रहे कि उनके मुंह से निकलने वाला हर एक शब्द पूरा होता था। सब कुछ पिता ने उन्हें, यीशु ने जान लिया था कि सब कुछ पिता ने उन्हें दे दिया है और वो पिता के पास से आए हैं और पिता के पास ही जाएंगे। ये जो एक तरीका है, ये आज हम लोग समझ के ले लेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। अब्राहम को एक बेटा हुआ, उसका नाम रखा गया इसहाक। क्या रखा गया नाम अब्राहम के बेटे का? 100 साल के बाद अब्राहम में से इसहाक ने जन्म लिया। कहां से जन्म लिया? अब्राहम से इसहाक ने जन्म लिया। एक बेटा जन्मा, संतान उत्पन्न हुई। आमीन। आप सबको जान लेना है कि वो एक स्वर्गीय पिता है और आपका एक शारीरिक पिता भी है जिसमें से आपने जन्म लिया। आमीन। उसके बाद अब्राहम को परमेश्वर ने कहा कि ये बेटा मुझे वापस दे, बलिदान कर, जो मैंने तुझे दिया है वो वापस दे। बहुत सारे लोगों को मैं ब्लेस करता हूं कि जो भी प्रभु देता है वापस नहीं लेता। ध्यान से सुना आपने? अगर प्रभु ने आपको जो चीज दी है वो वापस कभी भी नहीं लेगा। अरे कमन से आमीन, कमन से आमीन। इसके लिए प्रभु से ऐसी ऐसी आशीषों को मांगो, आत्मिक और आपकी पारिवारिक, आपके जीवन के बारे में। वो जब देगा तो वापस नहीं लेगा। यहाँ पर एक घटना आती है कि अब्राहम को परमेश्वर ने 100 साल में एक बेटा दिया और कहा कि वापस दे। अब्राहम तैयार हो गया कि मैं अपना बेटा पिता को वापस दूंगा और उसने तैयारी की। इसहाक को ले लिया, एक गधे के बच्चे पर बिठाया उसे और एक पहाड़ की तरफ बढ़ा कि उसका बलिदान कर दिया जाए।
और 2 सेवक भी ले लिए जो उसकी सहायता करे, खाने पीने का सामान उठाए। जब वो पहाड़ पर पहुंचे, परमेश्वर के पहाड़ पर पहुंचे जहां पर उन्हें बलिदान करना था, तो उसने दोनों सेवकों को रोका और अपने बेटे को लेकर ऊपर चला। प्रेज़ द लॉर्ड। यहां तक सारी बात ओके थी, लेकिन जब वो साथ में जाने लगे तो इसहाक ने, बेटे ने पिताजी से पूछा कि बलिदान का सामान किधर है, बलिदान का वो पशु किधर है। तब अब्राहम ने कहा कि बलिदान का, अर्पण का वो पशु परमेश्वर इंतजाम करेगा। आमीन। बहुत सारे लोगों ने कहानी पढ़ी है, घटना पढ़ी है, लेकिन जब इसहाक ऊपर चढ़ने लगा ना, तो उसे एक बात समझ में आने लगी कि हमारे पास बलिदान चढ़ाने वाली वस्तु नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। ऊपर पहाड़ पर पहुंचे जब वो लोग, तो पहाड़ पर अब्राहम ने इसहाक को बांधा। पहले लकड़ियां सजाई उसे बलिदान चढ़ाने के लिए, फिर इसहाक को बांधा और बलिदान की उस लकड़ियों पर उसे बिठा दिया या सुला दिया। भाई बहनों, मजेदार बात है, इंटरेस्टिंग बात है, एक अभिषिक्त बात है। इसहाक पहले ही समझ गया कि अर्पण की वस्तु कोई भी नहीं। आमीन। उसके बाद वो ये भी समझ गया जब रस्सियां बांधे गई कि अर्पण की, बलिदान की वस्तु वो ही है। आमीन। अभी तक आपने अब्राहम के बारे में सुना कि अब्राहम को विश्वास था, विश्वास का पिता था। भाई बहनों, इब्रानी करार का जो हम लोग वचन पढ़ रहे हैं ना, 9 वचन पढ़ो। विश्वासी से उसने प्रतिज्ञा की हुए देश में, पराये देश में परदेशी रहकर इसहाक और याकूब समेत जो उसके साथ उसी प्रतिज्ञा के वारिस थे, तंबुओं में वास किया। ध्यान करना है, इसहाक और याकूब। 10 वचन। प्रेज़ द लॉर्ड। कम ऑन, हालेलुया। 20 वचन को 20 वचन उसी का मैं पढ़ूंगा। विश्वासी से इसहाक ने याकूब और, पीछे जाओ थोड़ा सा, और पीछे जाओ, यस, और 17। विश्वासी से अब्राहम ने परीक्षा के समय इसहाक को बलिदान चढ़ाया, जिसने प्रतिज्ञाओं को सच माना था। 18 वचन। और जिससे यह कहा गया था कि इसहाक तेरा वंश कहलाएगा, वह अपने इकलौते बेटे को चढ़ाने लगा। भाई बहनों, अब्राहम को परमेश्वर ने कहा था कि मैं इस बेटे के द्वारा आकाश के तारों के जितने तेरे संतान को बढ़ाऊंगा। लेकिन उसी समय प्रभु ने उससे जो वापस मांगा और वो उसे बलिदान चढ़ाने लगा। 19 वचन। क्योंकि अब्राहम ने विचार किया कि परमेश्वर सामर्थी है। अब्राहम एक विश्वास करता था कि उसका परमेश्वर इतना सामर्थी है कि अगर उसने इसहाक को बलिदान भी चढ़ाया, मार भी डाला, तो प्रभु इतना सामर्थी है कि इसहाक को मुर्दों में से भी वो जीवित करेगा। हालेलुया। उन्हीं में से दृष्टांतों की रीति पर वह उसे फिर मिला, और उसने केवल ये सोचा था कि ये बेटा मर भी गया तो भी मिलेगा। इसके लिए अब की घटना बता दो। इसहाक को बांधा गया और वेदी पर सुलाया गया। अभी तक ये अब्राहम का विश्वास है। आमीन। अब्राहम को पता था कि इसहाक मर भी गया ना, मैंने मार भी डाला, बलिदान भी किया, अर्पण भी किया, तो प्रभु मुझे इसहाक वापस देगा। लेकिन इसहाक का क्या था? इसहाक क्यों बलिदान चढ़ रहा था? आज एक बेटा माता पिता का आदर करने का वचन सुन रहे हैं। माता पिता बच्चों को संभालेंगे, वचन ये नहीं है। अब्राहम अपने बेटे को आशीष करेगा, सिर्फ उतना नहीं है, लेकिन कौन सा बेटा आशीष पाएगा, आज का वचन वो है। पिता की आशीष किसे मिलेगी, बात वो है। यीशु को सब कुछ क्यों दिया गया? क्योंकि वो इतना आज्ञाकारी रहा।
यीशु का दृष्टांत है, क्योंकि इसहाक भी जब बलिदान चढ़ाने के लिए तैयारी किया गया, उसे बांधा गया रस्सियों से, तो इसहाक ने अपने पिताजी को एक बार भी नहीं बोला मुझे क्यों मार रहा है, मुझे क्यों बलिदान चढ़ा रहा है, भागा भी नहीं। एक पिता का इतना आज्ञाकारी कोई रह सकता है, वो मैंने इसहाक के अंदर देखा और यीशु के अंदर देखा। हेलो, कितने लोग सुन रहे हैं? यीशु ने कहा कि मैंने जान लिया कि पिता ने सब कुछ मेरे हाथ में कर दिया है। मालूम है क्यों? क्योंकि यीशु ने यह भी कहा कि जैसे मेरा पिता करता है मैं वैसा करता हूं। क्यों यीशु ने एक अंधे को आंखें दी? है किसी के पास सवाल का जवाब? क्यों? एक गूंगे को जबान दी, पापी व्यभिचारिणी स्त्री को क्षमा किया। एक 12 साल की स्त्री उसके वस्त्र को छूती है, बीमार, वो चंगी हो जाती है। क्यों? क्योंकि वो पिता की ओर से आया था और पिता ने सब कुछ उसे दिया था। और यीशु कहते कि मैं अपने पिता को हमेशा देखते रहता हूं, वो क्या करता है मैं वही जगत में करने आया हूं। ये बड़ा समर्पण है। इसके लिए पिता ने कहा कि मैं इससे बहुत प्रसन्न हूं। पिता की एक भी आज्ञा यीशु ने कभी भी नहीं तोड़ी, पहली बात। दूसरी बात, यीशु ने ऐसा कोई काम नहीं किया जो पिता से उसने आज्ञा नहीं पाई या पिता को देखा और वो नहीं किया। परमेश्वर के बारे में लिखा है वो भला परमेश्वर है, भलाई करने वाला परमेश्वर। जितने उसको पुकारते हैं वो उनको उत्तर देता है। अंधे भर्तिमाई ने जब परमेश्वर को नहीं पुकारा, उसने यीशु को पुकारा। जितने उसको पुकारते हैं वो कभी धोखा नहीं खाते। आमीन। उनका मुंह कभी काला नहीं होगा, ना संसार कभी नहीं कर सकता। इसहाक ने इतना आज्ञाकारी रहा कि सब कुछ समझते हुए भी कि उसका पिता उसको मारने जा रहा है। भाई थप्पड़ मारने नहीं, लकड़ी मारने नहीं, हमेशा के लिए घात करने जा रहा है, तो भी इसहाक ने एक बार भी अपने पिताजी को उफ नहीं कहा। पूछा सिर्फ बलिदान की वस्तु किधर है? अब्राहम ने कहा कि पिता अरेंज करेगा, परमेश्वर अरेंज करेगा। तो इसहाक तो समझ गया था कि उसका पिताजी अब्राहम उसे ही बलिदान चढ़ाने वाला है। हालेलुया, कौन? हालेलुया, हालेलुया। Isaac is a blessed son. Isaac was blessed son. Come on, say amen. Amen. Come on, amen. इसहाक एक दृष्टांत को पूरा कर रहा कि जब यीशु भी आएंगे तो वो अपने पिता से उफ भी नहीं करेंगे। आमीन। भाई बहनों, इसहाक हमेशा अपने पिता अब्राहम को देखता था कि ये वेदी बनाता है, अर्पण चढ़ाता है, दशवांश चढ़ाता है, परमेश्वर की हर एक आज्ञा को मानता है। इसहाक अपने पिता को देख रहा था। हालेलुया। आज जितने भी जवान माता पिता या जवान लड़के लड़कियां हैं, आप अपने माता पिता को देखो कि वो किस प्रकार का जीवन जी रहे। और माता पिता एक अच्छा परमेश्वर का जीवन जिए, क्योंकि आपके बच्चे आपको देखते हैं। और अब्राहम परमेश्वर को देखता था। हेलो, मलकिसदिक किस रीति से परमेश्वर ने उसको आज्ञा दी और वो मानने लगा। हर एक बात उसने परमेश्वर की मानी है बाइबल में। इसके लिए बिना देखे, बिना सोचे, बिना समझे वो अब्राहम परमेश्वर पर विश्वास करता था। उसे प्रभु ने कहा कि ये देश छोड़ दूसरे देश में जा, मैं तुझे क्या करूंगा। कमन बोलो ना। मैं फिर से कहता हूं, आप फिर से सुनना। अब्राहम को परमेश्वर ने दर्शन दिया और कहा कि ये देश छोड़ और दूसरे देश में जा, मैं तुम्हें उस देश में आशीष करूंगा। अब्राहम ने क्या किया? कौन बोलो ना।
अब्राहम ने आज्ञा पालन किया। आज अब्राहम ने परमेश्वर को जब पिता मान लिया, उसकी आज्ञा को माना, तो जिस देश में गया वो उस देश में आशीषित हो गया। उस देश का राजा ने उसे धन दिया। वो जहां जाता था 400 सिर्फ अपने, वो अकेला निकला था घर से। कितना, कैसे निकला था? अकेला अपनी पत्नी को लेके और अपने भतीजे लूत को लेके निकला था, लेकिन उसके पास 400 सैनिक थे। भाई बहनों, वो 400 लोगों को खिलाने वाला बना था। 400 नौकर उसके नीचे काम करने लगे थे। कितने? अरे कमन बोलो ना, सुनाई नहीं दिया? 400 नौकर। आज आप एक काम वाली बाई रखने को घर पे कितना घबराते हो? पैसा कौन देगा? हेलो, अपने बिजनेस में एक तो आदमी जोड़ने को कितना घबराते? 400 नौकर रखे थे अब्राहम ने, और वो दास अलग थे। ये तो लड़ाकू थे, सैनिक के जैसे थे, जो अब्राहम के लिए लड़ने को हमेशा तैयार रहते थे। मर भी गए तो कोई परवाह नहीं। अब्राहम को ऐसे सैनिक मिले। क्यों? क्योंकि उसने पिता की आज्ञा को माना, परमेश्वर की आज्ञा को माना। आमीन, आमीन। और यीशु ने कहा कि मैं पिता से आया हूं, पिता ने सब कुछ मेरे हाथ में कर दिया है। इसके लिए जो पिता स्वर्ग में करते थे, वो यीशु धरती पर कर रहे थे। हालेलुया। अब्राहम के बाद 400, यीशु तो चलते चलते 5000 10,000 लोगों को यूं ही खाना बांट देते थे। असली राजा तो वो है। हालेलुया, कम ऑन, हालेलुया। तूफान उसकी आज्ञाओं को मानता था, क्योंकि तूफान उसके पिता से डरता है, उसकी आज्ञा मान। दुष्ट आत्मा कहती है कि हम जानते कि तू परमेश्वर का बेटा है। हालेलुया। जो अपने पिता का आदर करता है, वो पिता के पास जो है वो उसे मिलता है। इसहाक ने भी अब्राहम को, अपने पिता को फॉलो किया, आज्ञा पालन में रहा। उसके पिता ने उसे सब कुछ दे दिया। हमें इसहाक को क्या मिला? कुछ मेहनत किया क्या उसने? हेलो, कुछ मेहनत नहीं किया। इसहाक अमीर बाप का अमीर बेटा बना। हेलो, कोई मेहनत नहीं करनी पड़ी। आज आप भी अगर आशीष पाना चाहते हैं ना, तो माता पिता का आदर करना सीखो। तुम्हें परमेश्वर भी आशीष करेगा, माता पिता की भी आशीष मिलेगी। आमीन, कम ऑन, आमीन, प्रेज द लॉर्ड, कम ऑन, हालेलुया। ये प्रभु ने एक तरीका बना दिया। जब परमेश्वर ने इस चीज को देखा ना, सेकंड जो फॉलोअर है ना, इसहाक ने ये हमें सिखाता है कि अपने पिता का अगर मैं आदर करूं, आज्ञा पालन करूं, तो उसकी सारी आशीषें मुझे मिलेगी। आमीन, कौन आमीन। अब इसहाक बड़ा होने लगा, उसकी शादी हो गई। ध्यान से सुना, अब तैयार है? इसहाक को परमेश्वर ने कम बातें की, लेकिन इसहाक को अब्राहम ने ज्यादा बातें की। और इसहाक के अंदर एक चीज थी कि वो पिता पर अब्राहम को जैसे देखता था वैसा फॉलो करता था। उस समय कोई वचन नहीं था, पवित्र शास्त्र नहीं था, लेकिन वो जान चुका था कि परमेश्वर है जो पवित्र है, जिसको, जो मेरे पिता को संभाला वो मुझे भी संभालेगा। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, कम ऑन, हालेलुया, हालेलुया। भाई बहनों, इसहाक ने शादी की रिबका से। रिबका से शादी करने के बाद उसे संतान नहीं हुई, क्योंकि रिबका बांझ थी। क्या थी? बांझ थी। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन इसहाक ने काम किया। पहली बार बाइबल में उस समय एक पति ने अपनी पत्नी के लिए प्रार्थना की कि परमेश्वर इसे बेटा दे, संतान दे। हेलो, क्योंकि ये सब कुछ अब्राहम से वो सीखा था
कि अब्राहम कैसे परमेश्वर से बातें करता है। आपको मैंने प्रार्थना बोला, एक्चुअली इसहाक ने प्रार्थना शब्द यहाँ पे लिखा है। एक्चुअली इसहाक ने घुटने टेके और परमेश्वर से बात किया कि मेरे पिता के परमेश्वर बात किया, मेरी पत्नी को भी संतान दे, क्योंकि तूने मेरे पिता को वादा किया था कि मैं उसकी संतान तारों से बढ़कर होगी। हेलो, पहली बार वहां पर इसहाक ने परमेश्वर से बातें की जिसे प्रार्थना का नाम दिया गया, और ये सब एक बेटा अपने पिता से सीखा। और अब्राहम ने अपने बेटे को जो आशीष की कि मुझे परमेश्वर ने जो दिया है मैं तुझे आशीष करता हूं, इसहाक इतना फॉलो करने लगा कि जैसे अब्राहम दसवांश देता था वैसे इसहाक भी देने लगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारे पास समय कम है, आप बाइबल जाके पढ़ सकते हो। 26-27वां अध्याय, जब आप 27वां अध्याय पढ़ोगे तो उसमें लिखा है कि अब्राहम इसहाक ने जिस देश में रहता था वहां पे बहुत अकाल आया, लेकिन इसहाक ने जो भी खेती में बोया उसका 100 गुना ब्लेसिंग उसे मिला। कितनी गुना? 100% ब्लेसिंग। प्रेज़ द लॉर्ड। कम ऑन, हालेलुया। 10,000 का 10 लाख, 100 गुना। सब लोग बोलो 100 गुना, 100 गुना। क्यों? क्योंकि वो अब्राहम की आशीषों में चल रहा था। किसकी आशीषों में चल रहा था? पिता की आशीषों में वो चल रहा था। हालेलुया। कम ऑन, हालेलुया, हालेलुया। हम लोग पढ़ेंगे 27वें अध्याय का वो वचन जरूर पढ़ेंगे। देखिए आखिर प्रभु ने उसे क्या ब्लेस किया। 26वां अध्याय पहला वचन। उस देश में अकाल पड़ा, यह उस पहले अकाल से अलग था जो अब्राहम के दिनों में पड़ा था। इसीलिए इसहाक गरार वो पलिश्तियों के राजा अबीमेलेक के पास गया। वहाँ यहोवा परमेश्वर ने उसको दर्शन देकर कहा, मिस्र में मत जा, जो देश मैं तुझे बताऊं उसी में रह। तू इसी देश में रह और मैं तेरे संग रहूँगा और तुझे आशीष दूंगा, और ये सब देश मैं तुझको और तेरे वंश को दूंगा। और 5 वचन पढ़ो फास्ट। क्योंकि अब्राहम ने मेरी मानी और जो मैंने उसे सौंपा था उसको और मेरी आज्ञाओं, विधियों और व्यवस्था का पालन किया। प्रेज़ द लॉर्ड। जब अकाल पड़ने वाला था तो इसहाक दूसरे देश जा रहा था, तब प्रभु ने उसे दर्शन देकर कहा कि जो अब्राहम को मैंने आशीषें दी है, क्योंकि उसने मुझे आज्ञा दी, उससे मैंने जो आज्ञा दी उसने मानी, तो मैं तुझे भी दूंगा। हमें यहां पर प्रभु ने उससे बातें की। 17वां अध्याय खोलेंगे। यस 17वां अध्याय पहला वचन पढ़े। जब अब्राहम 99 वर्ष का हो गया, तब यहोवा परमेश्वर ने उसको दर्शन देकर कहा, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। यस। मैं तेरे साथ वाचा बांधूंगा आमीन। और तेरे वंश को अत्यंत ही बढ़ाऊंगा। आमीन। तब हालेलुया। यस। भाई बहनों, यहाँ से
अब्राहम को प्रभु ने जो आशीषें दी, भाई बहनों आप घर पे जाके पढ़ना, यहाँ पर प्रभु अब्राहम को कहता है कि तू अपने वंश को ये सारी आज्ञाएं मानने सिखाना, और उसने इसहाक को सिखाया। और जब इसहाक अकाल के समय आया, 27वें अध्याय में ऐसा लिखा है कि इसहाक ने जो बोया उसका 100 गुना उसे मिला। प्रेज़ द लॉर्ड। उसके बाद तो शत्रु, उस देश के लोग इसहाक के दुश्मन बन गए। इसहाक बहुत धनवान होते जा रहा था। उस राजा के जहां पे वो रहता था, उस राजा से भी ज्यादा धन उसके पास आ चुका था। तब उस वहां के लोगों ने काम किया कि इसहाक खेती करने के लिए पानी चाहिए था, और पानी इसहाक के पास ऐसी ब्लेसिंग पड़ी थी कि पूरे देश में अकाल था, लेकिन इसहाक जहां पे कुआं खोद रहा था ना, वहां पे भी पानी आ रहा था। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, कम ऑन, हालेलुया, हालेलुया। मैंने बुधवार को एक गवाही दी कि मेरी लाइफ में ऐसा समय आया जिस समय मैं जीरो में नहीं था लेकिन माइनस में चला गया। जब हमारे मम्मी विश्वास करते थे, मैं नहीं करता था, तब उस समय एक आंटी, अभी है कि नहीं मुझे पता नहीं, उनका नाम मैरी था, उन्होंने मेरे लिए प्रार्थना किया। मैंने उनको एक ही चीज कहा कि इतना सारा कर्जा है या मेरा लाइफ है, किसी ने मेरा नुकसान किया, मैं क्या करूं, मुझे सिर्फ ये बताओ कि क्या प्रार्थना करना है। उन्होंने बहुत प्रार्थना किया, पता नहीं क्या 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 प्रार्थना किया, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्योंकि मैं बहुत परेशान था। आज भी अगर एक कोई दुखी व्यक्ति है ना, उसको कितना भी समझाओ वो नहीं समझेगा, उसे ये चाहिए कि मैं यहां से छूटूं कैसे। प्रेज़ द लॉर्ड। तब एक वचन उन्होंने एक बहुत सारा प्रार्थना किया, कम से कम आधा घंटा मेरे लिए प्रार्थना किया, लेकिन मेरे कानों में प्रभु ने एक ही वचन को डाला, तू फिर से कुआं खोद, मैं फिर से उसमें पानी दूंगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। उस दिन मैंने ये चीज समझ लिया था, जब मैंने बाइबल पढ़ना शुरू किया ना उसके 10-12 साल बाद, और जब मैंने इसहाक का ये वचन पढ़ा, तब मुझे समझ में आया कि लाइफ डी एंड नहीं हो सकती। अगर प्रभु का मैंने वचन सुन लिया, मैं फिर से नई शुरुआत करूं, तो मेरा परमेश्वर फिर से मुझे सारी बातों में, धन की, पारिवारिक, हर एक आशीष दे सकता है। हालेलुया, कम ऑन, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, कम ऑन, प्रेज़ द लॉर्ड। भाई बहनों, वहां पे इसहाक बहुत आशीषित हो गया। इसहाक के बाद इसहाक को 2 बेटे हुए, एक इसहाक और एक याकूब। उसमें से बड़ा था इसहाक और छोटा था याकूब। सब लोग हैं इधर? बहुत ही बढ़िया बात है। अब्राहम की सारी आशीषें इसहाक पर उतर आई। यस, लेकिन अभी इसहाक जब पिता बना, ध्यान से सुन रहे, इसहाक जब डैडी बन गया, उसके 2 बच्चे थे, जब वो बड़े हो गए और वो जब बुजुर्ग हो गया, तो उसने प्रभु का ये तरीका अपनाना शुरू किया। हेलो, कितने लोग सुन रहे हैं अभी? उसने एक तरीका बनाया, अपने बड़े बेटे को बुलाया, क्योंकि बड़े बेटे को ज्यादा परमेश्वर के वचन के अनुसार ब्लेसिंग है, क्योंकि वो पहलौठा है। आमीन। कौन आप सब लोग इधर हैं? हेलो, यीशु पहलौठा है। यीशु परमेश्वर का कौन सा बेटा है? कौन बोलो ना, सबसे बड़ा बेटा है। और हम सब लोग कौन है? छोटे बेटे। सब लोग बोलो ना, हम लोग छोटे संतान हैं। क्या हो गया? छोटा बनने को तैयार नहीं क्या? यीशु ने कहा कि जो छोटा बनेगा वो स्वर्ग के राज्य में कौन बनेगा? कौन बोलो ना, बड़ा बनेगा। यीशु बड़ा बेटा है, इसके लिए सब कुछ उसे दे दिया गया है। आमीन। लेकिन रोमों का 8वां अध्याय में पवित्र आत्मा में यह सिखा रहा है कि यीशु भले ही बड़ा बेटा है, सब कुछ उसे दिया गया है, लेकिन यीशु ने हमें खरीद कर, हमारा दाम देकर हमें उसका को पार्टनर बनाया, संगी वारिस बना दिया। हमें ये पुराने नियम में ये बात नहीं थी,
बड़े बेटे को आशीष मिलनी थी, छोटे को नहीं। लेकिन यीशु ने ये सिस्टम तोड़ दिया, क्योंकि यीशु ने कहा जो मुझ पर विश्वास करता है और जो मेरे नाम में बुलाया गया है वो मेरा संगी वारिस है। जैसे एक बैंक में अकाउंट रहता, ज्वाइंट अकाउंट, दोनों का बराबर, वैसा ही यीशु ने वो सिस्टम तोड़कर दोनों को बराबर का बना दिया। आमीन, कम ऑन आमीन। हेलो सब लोग आए इधर। यहां पर मैं बता रहा हूं, इसहाक जब बुजुर्ग हुआ तो उसके 2 बेटे थे। वो सिस्टम अभी टूट चुका है, लेकिन वहां पर से एक बात को देखेंगे, एक अद्भुत बात क्या होती है। इसहाक ने ये तरीका अपनाया कि वो अपने बच्चों को बुलाकर आशीष करे। जितने माता पिता यहां पर बैठे हैं, जितने जवान यहां पर बैठे हैं, समय नहीं, आप 45 अध्याय जाकर पढ़ोगे, 27 अध्याय जब पढ़ोगे तो ये सारी चीजें आपको समझ में आएगी। जितने माता पिता बैठे, जितने बच्चे यहाँ पर बैठे, मैं आपको बोलना चाहता हूँ, अपने बच्चों को कभी भी मुंह से श्राप मत दो। इसहाक के जैसा बुला के उन्हें आशीष करो। इसहाक अपने बड़े बेटे को बुलाता है, इसहाक को, कि जाकर मेरे लिए कुछ अच्छा बना, भोजन बना, जिसे खाकर मैं खुश हो जाऊं और मैं तुझे आशीष करूं। कितने लोग समझ रहे हैं? आत्मिक बात यह है कि इसहाक को भोजन नहीं चाहिए था। मैं फिर से बोलूं, अभी तक आपने सुना होगा ये बात। इसहाक को भोजन नहीं चाहिए था, इसहाक को यह चाहिए था कि ये इसहाक मेरी आज्ञा मान रहा है कि नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। ये बात याकूब ने सुन ली, जो याकूब इसहाक का दूसरा बेटा है। कम ऑन, इसहाक के 2 बेटे, पहले का नाम बोलो इसहाक है, दूसरे का याकूब है। याकूब छोटा है, छोटा बेटा सुन लेता है। प्रेज़ द लॉर्ड। और बात ये होती है, छोटा बेटा बड़े भाई को कहता है कि मैं तुझे खाना दूंगा, लेकिन तू अपना आशीष मुझे दे। इसहाक को जब पहली बार भूख लगी थी तो अपना पहला अधिकार, पहली आशीष याकूब को बेच देता है कि तू खाना दे, मेरी आशीष ले ले। प्रेज़ द लॉर्ड। इसके लिए याकूब को वो सारी आशीष मिली। याकूब ने भले धोखा दिया हो, लेकिन वो इसहाक की गलती है। प्रेज़ द लॉर्ड। याकूब ने सुना कि उसके पिता के लिए भोजन लेकर जाना है, तो वो आशीष करेगा, और उसकी माँ रिबका भी उसे मदद करती है। और भाई बहनों, याकूब एक अच्छा भोजन बनाकर, सुगंध लगाकर इसहाक के पास जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। और इसहाक जब देखता है और उसे सूंघता है, कि उसे दिखाई नहीं देता था, लेकिन वो महसूस करता है कि उसका बड़ा बेटा है, तब उसे ब्लेस करता है। मैं उस बात को पढ़ना चाहता हूं सर। क्या आप तैयार हैं? 27वां अध्याय खोलेंगे। मैं चाहता हूं सब लोग खड़े हो जाए। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। मेरे साथ प्रार्थना करिए। बोलिए, पिता परमेश्वर, आज के वचन का समझदारी मुझे दे, आज के वचन का रीमा मुझे दे, आज के वचन का अभिषेक मुझे दे। यीशु के नाम में मैं मांगता हूं, सुन ले पिता। आमीन। कल से आमीन। बैठ। यस, अब तैयार है? बोलो मैं तैयार हूं। कमर बोलो मैं तैयार हूं, मैं तैयार हूं। मालूम, मुझे पता चलता है कि आप लोग कितना ले रहे कि नहीं ले रहे। हालेलुया। अगर आज का वचन आपने ले लिया ना, जितने भी जवान लोग बैठे हैं, उस पिता परमेश्वर की आशीषों को पा लिया, जिसे यीशु ने कहा कि वो तुम्हारा पिता है।
यीशु के द्वारा ही वो पिता बना है, नहीं तो वो परमेश्वर है। आमीन। और शारीरिक पिता के बारे में मैं बता रहा हूं, जहां से तुम्हारा जन्म हुआ है उन्हें आदर करते रहो, ताकि तुम इस देश में जहां पर रहते हो तुम सबसे अच्छे रहो, चंगे रहो। और तुम माता पिता सब प्रार्थना करते रहो कि तुम्हारे बच्चे आज्ञाकारी रहे, ताकि तुम जब उन्हें आशीष करो तो वो उस आशीष में बढ़ते रहे। आमीन। कौन आमीन? कौन जोर से बोलो आमीन। आमीन। बहनों, इसहाक के पास याकूब एक बेटा है पिता से आशीष लेने, और जब इसहाक उसे ब्लेस करता है, हम लोग पढ़ेंगे इस वचन को, 27 वचन। उसने निकट जाकर उसको चूमा और उसने उसके वस्त्रों का सुगंध पाकर उसको यह आशीर्वाद दिया। हालेलुया। देख भाई बहनों, जब याकूब ने खाना बनाकर दिया और खाना खाकर वो आशीषित हुआ, जब इसहाक खुश हो गया तो उसने अपने बेटे को क्या किया? चूमा। एक पिता का और मां का चूमना एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। हालेलुया। कम ऑन, हालेलुया। मैं उल्टा बताता हूं, जब एक माता पिता कोसता है ना, वो श्राप है, तो माता पिता चूमता है वो आशीष है। उसके लिए कभी अपने माता पिता को सताना मत, अगर सताया है तो आज क्षमा मांग करना। जितने भी लोग तुम तंग करते हो अपने माता पिता को, या तुमने तंग किया था, तुम आशीषित हो ही नहीं सकते। ये पिता का अनुग्रह है, परमेश्वर का अनुग्रह है कि तुम्हारे पास सब कुछ है, लेकिन तुम आशीषों के असली हकदार नहीं बन पाओगे जब तक तुम उस पिता की आज्ञा को नहीं मानते हो जो तुम्हारा स्वर्गीय पिता है, परमेश्वर है। जब तक तुम अपने शारीरिक पिता और माता का आदर नहीं करते हो, जब तक तुम बाइबल के अनुसार आत्मिक पिता का आदर नहीं करते। प्रेज़ द लॉर्ड। कम ऑन, हालेलुया। तीनों एक समान है। मैंने क्या कहा? तीनों एक समान है। एक परमेश्वर है जिसने तुम्हें ये जिंदगी दी, एक पिता है जिसने तुम्हें ये शरीर दिया है, और एक आत्मिक पिता है जो तुम्हें एक अच्छा जीवन सिखाता है। तीनों एक समान है, तीनों जरूरी है, तीनों इंपॉर्टेंट है। जब इसहाक ने, अब सोच लो कुछ पल के लिए तुम प्रभु के उपस्थिति में आ जाओ, सोचो कि इसहाक ने जैसे याकूब को चूमा, वो परमेश्वर तुम्हें चूम रहा है। जस्ट इमेज, तुम सोच में आओ, उस स्थान पे पहुंच जाओ। तुम ये सोच लो कि तुम्हें जिसने जन्म लिया, चाहे वो इस दुनिया में है या नहीं है, अगर है तो वो तुम्हें चूम रहा है। इस चीज को सोच लो। बंधन टूटते भाई बहनों जब एक आत्मिक पिता या आपका शारीरिक पिता या परमेश्वर खुद पिता के रूप में तुम्हें आशीष करता है। हमें गहराई से लो, कभी अपने माता पिता को नाराज मत करो। दुनिया नाराज हो जाने दो, तुम्हारा परमेश्वर, तुम्हारा शारीरिक पिता, तुम्हारा आत्मिक पिता कभी नाराज नहीं। फिर से बोलना चाहते हैं, दुनिया नाराज हो जाए, कोई भी नाराज हो जाए, लेकिन तुम्हारा परमेश्वर पिता, स्वर्गीय पिता, तुम्हारा शारीरिक पिता जिसने तुम्हें शरीर दिया है, और तुम्हारा आत्मिक पिता कभी भी तुमसे नाराज नहीं रहे। मना लेना, क्षमा मांग लेना, तुम्हारा जीवन सफल हो जाएगा। आमीन। कम ऑन, आमीन। अब वचन को पढ़ो। देख मेरे पुत्र की सुगंध जो ऐसे खेत की सी है जिस पर यहोवा परमेश्वर ने आशीष दी। यस, पहली जो बात उसके मुंह से निकली कि परमेश्वर ने तुम्हें आशीष दी हो। यस, कम ऑन, बोलो आमीन बोलते जाओ। यस, दूसरा, परमेश्वर तुझे आकाश से ओस और भूमि की उत्तम से उत्तम उपज और बहुत सा अनाज और नया दाखमधु दे। भाई बहनों, इसहाक याकूब को ब्लेस कर रहा है, अपने बेटे को। किसको कर रहा है? कम ऑन बोलो, 1 2 3। बेटे को
को ब्लेस कर रहा है कि आकाश तेरे लिए खुला रहेगा, बारिश तेरे लिए आएगी, तुझे नया अनाज मिलेगा, ताक मधु मिलेगा। मतलब तुम जमीन से भी आशीषित हो जाओगे, हाथ की कमाई भी तुम्हारी आशीषित होगी और स्वर्ग से तुम्हारे लिए आकाश के भंडार खुले रहेंगे। आमीन। तीसरी आशीष, राज्य राज्य के लोग तेरे अधीन हो। यस, इसहाक ने देखा कि अब्राहम अकेला निकला था, लेकिन 400 लोग उसके सैनिक बनकर गुलाम थे। इसहाक के पास वो सब कुछ पिता से मिला। अब इसहाक अपने बेटे को कहता है कि बहुत सारे लोग तेरे अधीन रहे, 400 नहीं, अनगिनत लोग तेरे अधीन रहे। और देश देश के लोग तुझे दंडवत करें। देश देश के लोग तुझे सलाम करें। तुझे सलाम करें मतलब इज्जत दे। आमीन। और तू अपने भाइयों का स्वामी हो। यस, तू भाइयों में स्वामी होगा। और तेरी माता के पुत्र तुझे दंडवत करें। यस, और तुझे श्राप दे, वे आप ही श्रापित। जो तुझे श्राप देगा वो खुद श्रापित होगा, और जो तुझे आशीष देगा वो आशीषित होगा। कौन? आमीन। ये कौन दे रहा है? अब्राहम को परमेश्वर ने दी थी, और इसहाक अपने बेटे को दे रहा है। हालेलुया। कितनी सुंदर बात है भाई बहनों। ये याकूब तक सीमित नहीं था। एक्चुअली ये सारी आशीषें याकूब के बेटे यूसुफ को मिली। हेलो, प्रेज द लॉर्ड। मतलब अगर मैं अपने बेटे को आशीष कर रहा हूं तो केवल वो ही नहीं, उसके बच्चे भी उस आशीष के वारिस बनते। कितना बड़ा सामर्थ्य। उसके बच्चे, एक ये नियम बन जाए, एक तरीका बन जाए, तो हमारे घराने में से राजा पैदा होंगे, उनके घराने में से और राजा पैदा होंगे, और आशीषित लोग पैदा होंगे। मैंने 57 साल के व्यक्ति के बारे में बताया, अकेला मरने वाला भाई, शादी भी नहीं हुई, सब कुछ फिनिश्ड। कितना खराब बात है। ऐसे कई अनगिनत एग्जाम्पल्स हैं जो खत्म हो गए, जिन्होंने अपने माता पिता को सताया, जितने परमेश्वर के विरुद्ध काम किया, उड़ाऊ पुत्र बने हो। पिता अपने पिता और स्वर्गीय पिता के विरुद्ध पाप किया, वो नाश होने को हो गया। लेकिन जब वो लौटा, मन फिराया, तो फिर से वो आशीष है। आज आप भी लौट सकते हो अपने माता पिता की तरफ, परमेश्वर के तरफ, आत्मिक पिता की तरफ, मतलब कलसिया की तरफ। हेलो, प्रेज द लॉर्ड। कम ऑन, हालेलुया, हालेलुया। हम लोग उत्पत्ति का 45 निकालेंगे फास्ट। 45 में यूसुफ जो याकूब का बेटा है, उसके भाई उसके सामने आकर उसे सलाम करते हैं, तब 4था वचन पढ़ेंगे। फिर यूसुफ ने अपने भाइयों से कहा, मेरे निकट आओ। यह सुनकर वे निकट गए। फिर उसने कहा, मैं तुम्हारा भाई यूसुफ हूँ, जिसको तुमने मिस्र आने वालों के हाथ बेच डाला था। अब तुम लोग मत पछताओ, और तुमने जो मुझे यहाँ बेच डाला, इससे उदास मत हो, क्योंकि परमेश्वर ने तुम्हारे प्राणों को बचाने के लिए मुझे तुम्हारे आगे भेज दिया है। क्योंकि अब 2 वर्ष से इस देश में अकाल है, और अब 5 वर्ष और ऐसे ही होंगे कि उनमें न तो हल चलेगा और न अन्न काटा जाएगा। भाई बहनों, परमेश्वर ने इसहाक ने अपने बेटे को आशीष किया था कि तेरे लिए आकाश खुला रहेगा, तेरे पास अन्न की भरपूरी रहेगी, कोई घटी नहीं रहेगी। 7 साल का उस समय अकाल आया, याकूब के समय। किसके समय? याकूब के समय अकाल आया, लोगों को खाने को नहीं था। लेकिन याकूब के बेटे को परमेश्वर ने ऐसे जगह पे भेज दिया, एक मिस्र देश में राजा के पास। 8वां वचन पढ़ो, और राजा के सामने कौन था, पढ़ेंगे। इस रीति से अब मुझको यहाँ पर भेजने वाले तुम नहीं,
परमेश्वर ही ठहरा, और उसी ने मुझे फिरौन का पिता सा। कौन ठहरा? परमेश्वर ने यूसुफ को भेजा, याकूब के बेटे को। मतलब जब एक पिता अपने बेटे को आशीष करता है तो परमेश्वर उस आशीष को स्वीकार करते हुए उस घराने को आशीष करता है। मैं फिर से बोलना चाहता हूं, अगर आप अपने बेटे को आशीष कर रहे हो ना, तो वो इसके लिए आशीषित होगा क्योंकि तुमने जो आशीष की है वो परमेश्वर स्वीकार करता है, और हमारे बच्चों को भी वो आशीष करेगा। अकाल के समय भी वो संभालेगा। आमीन। और लिखा है आगे, और उसी ने मुझे राजा फैरो का पिता बना दिया है, और उसके सारे घर का स्वामी बना दिया है, और सारे मिस्र देश का प्रभु बना दिया है। प्रेज़ द लॉर्ड। एक पिता की आशीष एक बेटे को राजाओं के सामने खड़ा कर सकती है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। भजन संहिता 133वां अध्याय 1 वचन से पढ़ेंगे। एक गुप्त भेद खोलेंगे आज हम लोग प्रभु की आत्मा से। देखो, यह क्या ही भली और मनोहर बात है कि भाई लोग आपस में। सब लोग मेरे साथ हैं? मैं जानता हूं थोड़ा सा आपको वचन में ज्यादा पढ़वा रहा हूं तो थोड़ा सा आपको लग रहा होगा बहुत कैसे चल रहा है, लेकिन राइट ट्रैक पे हम लोग। आप सब लोग यहां पर हैं? यहां पर लिखा है भाइयों में एकता धन्य है। अब पढ़ो। देखो, यह क्या ही भली और मनोहर बात है कि भाई लोग आपस में मिले रहे। प्रेज़ द लॉर्ड। यहां पर भी दो भाई हैं, हैरोन और मूसा। हैरोन बड़ा भाई है और मूसा छोटा है। और मूसा परमेश्वर का एक महान दास बन चुका है, लेकिन अब परमेश्वर ने उसे कहा कि अपने भाई को अभिषेक कर महायाजक बना। प्रेज़ द लॉर्ड। वहां पर इसहाक और इसहाक के दोनों बेटे याकूब और एसाव में झगड़ा था, लेकिन यहां पर परमेश्वर ने एक बात को देखी। याकूब अपने भाई का एसाव का आशीष छीनना चाहता था, लेकिन परमेश्वर ने मूसा और एरोन के प्रेम को इतना सुंदरता से देखा। कैसे देखा हम लोग पढ़ेंगे कि दोनों के अंदर कोई जलन नहीं थी। मूसा ये नहीं कहता कि परमेश्वर ने मुझे चुना है तो मैं तुझे बड़ा भाई एक महायाजक क्यों बनाऊं, मैं क्यों ना बनूं। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। क्या ही मनोहर बात है कि भाई लोग आपस में मिले रहे। अच्छी बात है कि नहीं? कौन अच्छी बात है कि नहीं? अरे यस नो पक्का। दो भाई हो, कोई छोटा बड़ा नहीं, दोनों आपस में बहुत प्रेम करते हो। ये एग्जाम्पल यीशु ने दिखाया मूसा के जैसे। मूसा इतना बड़ा व्यक्ति परमेश्वर सा था, लेकिन उसने अपने भाई को महायाजक का पद दिया। वैसे यीशु ने भी, जो खुद महायाजक भी है, जो खुद राजाओं का राजा भी है, लेकिन उसने हमें भी अपने सिंहासन पर अपने साथ बिठाया। स्वर्गीय स्थानों में उसने हमें अपने साथ बिठाया। आमीन। असली वचन दूसरा वचन है। यह तो उस उत्तम तेल के समान है। दाऊद लिख रहा है कि परमेश्वर ने इस बात को देखा कि दो भाइयों में इतना प्रेम है। कैसा प्रेम है? हाँ, यह तो उस उत्तम तेल के समान है जो हारून के सिर पर डाला। यह उस तेल उत्तम तेल के समान है जो हारून के कमान। सब लोग मुझे देखो, अभी वचन मत पढ़ो, वचन उसको पढ़ने दो। यह बात उस उत्तम तेल के समान है जो हारून के कमान। बोलो ना, किधर आया? ऐसा करो सब लोग, सर पे आया। आमीन। और आगे पढ़ो, सब लोग मेरे तरफ ही देखो। और उसकी दाढ़ी पर बहकर। सर पे आया और उसके किधर आया? दाढ़ी पे आया और उसके वस्त्र की छोर तक पहुंचा। दाढ़ी से आके वो तेल, सर पे तेल डाला गया और वो सर पे से तेल बहकर दाढ़ी पर आया और दाढ़ी से वस्त्र के छोर तक पहुंच गया। और उस समय उसका वस्त्र
पैर भी वस्त्र के अंदर छुप जाए, इतना बड़ा उसको महायाजक का वस्त्र था। और वो तेल यहां पर डाला गया और वो यहां से बहकर वहां तक एकदम नीचे तक आया। आमीन। आर यू रेडी? कम ऑन, आर यू रेडी? अभी इसका अर्थ समझेगा। दिस इज द हेड। घर का हेड कौन है? पिता। दो भाइयों का मिलन पिता को कैसा दिखता है समझ, हम लोग समझेंगे। हेड ऑफ फैमिली अनॉइंटेड होता है। कौन है? पिता अभिषिक्त है। और पिता जब अभिषिक्त है तो वो अभिषेक, वो तेल, अभिषेक का तेल जो बह रहा है उसके दाढ़ी तक आने का मतलब है उसके बच्चों तक। पुरुष बन गया। बिना दाढ़ी वालों को देखा है क्या? बच्चे होते देखा है क्या? छोटे बच्चे को बच्चे होते क्या? जब वो पिता बन गया ना तो जो तेल वहां पे था, हेड ऑफ द फैमिली का तेल उसके, और वो इतना फैल गया कि पूरे परिवार तक वो आशीष को लेकर गया। पिता जब आशीष करता है तो पूरा घराना, ना केवल उसके पुत्र से मतलब उसके वस्त्र, यस हेलो, वस्त्र से वो बहकर मतलब उसका जीवन, जितने उसके वस्त्र संभालने वाले हैं, उसके जीवन, उसके वंश को संभालने वाले, वो वस्त्र के शोर तक सारा आशीष हो जाता है। ये पिता को पाता है, ये उसने दोनों भाइयों के प्रेम को देखकर इन दोनों को कंबाइन किया। कितने लोग समझ रहे हैं? हालेलुया, कम ऑन, हालेलुया। नूहा के वस्त्र ना, जब उसके बेटों ने उसे नग्न देखा ना, तो जिस बेटे ने नग्न देखा वो श्रापित हो गया। इसके लिए वस्त्र को जो ब्लेसिंग है वो पुत्र है जो अपने पिता को ढक के रखते हैं। हेलो, प्रेज द लॉर्ड। थोड़ी गहरी बात है क्या? कितने लोगों को समझ में आ रहा है? हेड, सर पे तेल का अभिषेक मतलब है पिता, डैडी, फादर, घर का मुखिया। हमें उससे जो आशीष मिलती है, वो जिसे आशीष करे, जिसके साथ कनेक्टेड है, अपने पूरे वस्त्र, अपनी दाढ़ी मतलब बेटे बच्चे जब होते, वो सारी आशीष ऑटोमेटिकली उस तक पहुंचती। दिस इज द सिस्टम ऑफ गॉड। ये प्रभु का तरीका है। इसके लिए जो पासवान को भी ब्लेसिंग है वो उसके बच्चों तक जाती है, आत्मिक बच्चों तक। अब दूसरा राजा का दूसरा अध्याय का जब वचन पढ़ते हो ना, कि एलीशा के आत्मिक पिता के बारे में भी मैं कनेक्ट कर रहा हूं अभी। जब एलीशा एलिया के पास था तो एलिया पिता परमेश्वर के पास जाने वाला था, तो एक ही बात बार बार एलीशा कह रहा था कि मैं तुझे नहीं छोड़ने वाला। एक बेटे का, एक आत्मिक बेटे का एक आत्मिक पिता के साथ इतना संबंध बाइबल में कहां नहीं दिखता। मैं तुझे नहीं छोड़ने वाला। सगा बेटा नहीं था, शारीरिक बेटा नहीं था, आत्मिक बेटा। तीन जगह पे मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, मैं जहां कहीं तू जाएगा। अभी तक हमने वचन सुना है कि परमेश्वर कहता है हर एक को, यूसुफ को, याकूब को या जोशुआ को, जहां तू जाएगा मैं तुम्हें वहां आशीष करूंगा। लेकिन एलीशा ऐसा है जो एलिया को कहता है कि जहां जहां तू जाएगा वहां पर मैं तेरे साथ चलूंगा। कितने लोग समझ रहे? एक आत्मिक आशीष, अपने आत्मिक पिता से एक आत्मिक आशीष पाने के लिए जहां जहां आत्मिक पिता जाएगा वहां पर उसका बेटा जाएगा। शारीरिक बेटा भी वही है, जहां जहां पिता जाएगा वो उसके साथ जाएगा, आज्ञा पालन में रहेगा, तब उसे सब ऑटोमेटिक मिलेगा। यीशु ने यही सिखाया कि मैं पिता को देखता हूं, वही करता हूं, जहां जहां पिता कहता है मैं वहां जाता हूं। प्रेज़ द लॉर्ड, कम ऑन, हालेलुया। जब एलिया उठाया गया तब एलीशा के मुंह से निकला, हे मेरे पिता, हे मेरे पिता, तू क्यों जा रहा है? प्रेज़ द लॉर्ड, कम ऑन, हालेलुया। कितने लोग समझ रहे हैं?
बहनों, ये सारी चीजें जुड़ी हुई है। दिस इज द ब्लेसिंग ऑफ फादर। ये पिता की आशीष है। बोलो आमीन। कम ऑन, बोलो आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। सारी आशीषें बाइबल में परमेश्वर से आती है, और परमेश्वर हेड ऑफ द फैमिली को देता है, हेड ऑफ द चर्च को देता है। चर्च का मुख्य यीशु, लेकिन यीशु ने एक आत्मिक पिता रखा है। आपके घर में भी आपका पिता परमेश्वर ने रखा है। आमीन। जितने भी बच्चे हैं या बड़े हैं, आप सबको आपका डैडी है। और जितने आज्ञा पालन में रहते हैं, जितना आदर करते हैं, वही आशीषित होते हैं। आमीन। हम लोग एक आखिरी वचन को पढ़ेंगे, पत्रस की किताब, पहला पत्रस की किताब, दूसरा अध्याय और 9 वचन। पर तुम एक चुना हुआ वंश और राजपदधारी याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो, इसीलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है, उसके गुण प्रकट करो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सब लोग खड़े हो जाएंगे। Are you ready? सब लोग मेरे साथ बोलो। इंग्लिश में बोलने वाले कितने लोग हैं? बोल पाएंगे इंग्लिश? कितने लोग कम हैं? ऐसे? ब्लेसिंग क्या है मैं बताना चाहता हूं, पहले समझ लेते हैं फिर बोलते हैं। आशीष है तुम्हारे लिए आज्ञा पालन का, आशीष है तुम्हारे लिए एक ऐसा फल है। फिर से मैं कहना चाहता हूं, आशीष है तुम्हारे लिए ऐसा फल है जो तुमने आज्ञा पालन का बीज बोया, उसका उत्तर है। कितने लोग समझे? नहीं समझे? पता नहीं मेरा लैंग्वेज टफ है क्या? तुम्हारा आज्ञा पालन है ना, वो बीज है। आमीन। और जब तुम पिता के आज्ञा पालन में आते हो, मतलब जो बीज बोते हो, वो जीवन भर के लिए जो बीज तुमने बोया, ब्लेसिंग के रूप में, वो एक फल है, फ्रूट्स है। आमीन। कितने लोग अभी हालेलुया। बिना आज्ञा पालन के कोई पिता की आशीष तुम्हारे पास नहीं आ सकती। जितने लोग माता पिता का आदर करते हैं, स्वर्गीय पिता का आदर करते हैं, शारीरिक माता पिता का आदर करते हैं, और आत्मिक पिता का आदर करते हैं, वो सब कुछ एक बीज है जो तुमने बोया है, और एक बड़े से आशीषों के फल के रूप में तुम्हें मिलता है। आमीन। कौन आमीन? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। भाई बहनों, इसके लिए मैं आज यहां से तुम्हें कुछ आशीष करना चाहता हूं। गिरीश, एक मिनट। हालेलुया।
क्या आप सब तैयार हैं? मुझे जितने लोग वॉच भी कर रहे हैं, देख भी रहे, ये रहने दो ना, ये रहने दो। Thank you, Jesus. वचन में लिखा है कि तुम अब से लेके एक राजवंश हो। राजवंश मतलब राजाओं के घराने के, आमीन। और तुम राजपदधारी और सेवा करने वाला समाज और पवित्र लोग हो और परमेश्वर की निश्चित संतान हो, आमीन। कौन आमीन। और इस निज संतान को प्रभु ने मुझे रखा है ब्लेस करने का। एक आखिरी 2 वचन सिर्फ मैं वहां से पढ़ूंगा, आपको खोलने की जरूरत नहीं है। गिनती की पुस्तक 22वां अध्याय 12 वचन। मैं आपको यहां से कुछ ब्लेस करने वाला हूं। एंड देयर इज अ पावर इन ब्लेसिंग्स। कम ऑन से आमीन। देयर इज पावर इन ब्लेसिंग। आशीष में आज सामर्थ्य क्या है मैं बताना चाहता हूं। जब एक पिता, घर का पिता तुम्हें ब्लेस करता है, जब पिता, स्वर्ग का पिता तुम्हें आशीष करता है, जब एक आत्मिक पिता तुम्हें ब्लेस करता है ना, तब एक बहुत सामर्थ्य काम होता है। वचन में लिखा है परमेश्वर एक व्यक्ति को कहता है कि उन लोगों को श्राप मत दे क्योंकि वे आशीषित हो चुके हैं। ध्यान से सुनना। परमेश्वर एक व्यक्ति को कहता है कि जिन लोगों को तू श्राप देने जा रहा है उन्हें श्राप मत दे क्योंकि मैं उन्हें आशीष दे चुका हूं। अगर आप आशीष के नीचे आ गए ना भाई बहनों, दुनिया का कोई श्राप तुम पर नहीं आ सकता। आमीन। तुम आमीन। गिनती की पुस्तक 22वें अध्याय का 12 वचन में लिखा है। और इनको प्रभु, इस व्यक्ति को प्रभु क्यों कहता है ना, 6ठे अध्याय का 22 वचन में प्रभु एक आज्ञा को देता है जो मेरे लिए है, जो आपके लिए, जो आज मैं आप लोगों को करना चाहता हूं। परमेश्वर ने मूसा को कहा, यस, महायाजक और उसके बेटों को कहो, मतलब पास्टर को और सेवा करने वालों को कहो कि तुम परमेश्वर के लोगों को, कलसिया को इस प्रकार से आशीर्वाद दिया करना, आमीन, कि परमेश्वर तुम्हें आशीष करे। कम ऑन, आप लोग आमीन बोलते चलो। प्रभु आपको आशीष करे और आपकी रक्षा करे। ये मैं आपको दिल से ब्लेस कर रहा हूं। जब ये आज्ञा मिली ना और महायाजक ने, उस पास्टर ने उन्हें आशीष की है, तो प्रभु उनकी रक्षा के लिए खड़ा हो गया। और एक राजा जब उन्हें मारना चाहता था, श्राप देना चाहता था, तब प्रभु आके खड़ा हो गया और उससे कहा कि इन लोगों को तू श्राप नहीं दे सकता क्योंकि मैंने इन्हें आशीष किया है, क्योंकि प्रभु के दास ने इन्हें आशीष किया है, क्योंकि इनके शारीरिक पिता ने उन्हें आशीष किया है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसका ये मतलब है कि अगर तुम आत्मिक पिता से आशीषित नहीं हो या तुम्हारे घर के पिता ने तुम्हें आशीष नहीं किया है, तो प्रभु भी तुम्हारी रक्षा नहीं करेगा। हेलो, कितने लोग समझ रहे? प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। मैंने तुम्हें कहा कि तुम एक राजपदधारी हो। कितनी बड़ी ब्लेसिंग है। राजपदधारी का मतलब पता है? तुम बोलोगे, लोग तुम्हारी सुनेंगे। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। एक पिता ही है ना, अपने बेटे को बुला सकता है, अरे तू राजा है। एक बेटी को बोल सकता है तू रानी के जैसा, एक राजकुमारी के जैसा। पड़ोसी नहीं बोलेगा। पड़ोसी बोलेगा क्या? हेलो, नहीं बोल सकता। प्रेज़ द लॉर्ड। इसके लिए आप माता पिता का आदर करो। यीशु के पास एक व्यक्ति को लेकर आए, ध्यान से सुनना।
यीशु के पास एक अंधे व्यक्ति को लेकर आए और लोग पूछने लगे कि ये अंधा क्यों है, क्या इसके माता पिता ने कुछ पाप किया? बच्चे भुगतते। हेलो, इंडायरेक्टली ये मतलब बताना चाहता हूं, क्या इसके माता पिता ने इसे आशीष नहीं किया था कि अंधा नहीं जन्मे? जब एक माँ, एक लड़की गर्भवती होती है तो क्या उसके माँ, वो लड़की और उसका पति मिलकर अपने होने वाले बच्चे को जैसा सोचते ना वैसा होता है वो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर इसके लिए कहता है कि मैंने तुम्हें माँ के गर्भ में आने से पहले रचा है। मतलब जैसे उसने सोचा है वो आपको वैसा बनाता है, लेकिन आज्ञाओं को तोड़ने के कारण आपका लाइफ खराब हो जाता है। आप जितना भी समस्या है, आप अपने आप को जांच कर देखना, आपके माता पिता की कंडीशन क्या थी, आपकी वैसे ही थी। अगर आप आशीषित हुए हो आज, तो इस कलसिया में आने के द्वारा, यीशु का लहू बहाने के द्वारा, इस कलसिया में आज्ञा पालन के द्वारा तुम लोग नए बने हो। हेलो, प्रेज द लॉर्ड। अभी भी जो कुछ नहीं है ना, वो तुम पिता परमेश्वर से मांगो, एक आत्मिक पिता से प्रार्थना करवाओ, तुम्हारे जीवन में वैसा ही होगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तुम्हारे डैडी ने कौन सा जीवन जिया, मम्मी ने कैसा जीवन जिया? श्रापित। अगर किसी की, मैंने गलत विचार से मत लेना, बहुत सारी बहनें हमारे पास ऐसे हैं जो बहुत सारे घरों में जाके काम करते हैं, लेकिन क्या उसमें से एक भी बहन ऐसा चाहेगी कि उसकी बेटी या पोती भी वही काम करे, बर्तन बांटी करे? बुरे गंदे कामों में कोई फंस गया है, दारू पी रहा है, क्या एक पिता चाहेगा कि उसका बेटा भी दारू पिए, जुआ करे, कर्जे में रहे, कि बाहर निकलने की कोशिश? भाई बहनों, अपने बच्चों को ब्लेस करो और बच्चे अपने माता पिता की आज्ञाकारी रहे तो परमेश्वर कर्जे में से भी निकालेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कम ऑन, आमीन, आमीन। आज का दिन बहुत अच्छा है। पिता की आशीषें बहुत जरूरी है। मैं उस एलीशा के एग्जाम्पल से इतना प्रभावित हूं, इतना प्रभावित हूं, दुगना अभिषेक मिला जब उसने अपने एक प्रभु के दास को पिता कह के पुकारा, आत्मिक पिता। तभी वो सारी आशीषें उस पर उतर आई। हालेलुया, कम ऑन, हालेलुया, हालेलुया। क्या आप तैयार हैं ये आशीषें लेने को? क्लोज योर आईज, अपनी आंखों को बंद करो। मैं प्रार्थना कर रहा हूं, क्षमा चाहूंगा, मैं थोड़ा सा लेट हो चुका हूं। क्लोज योर आईज। थैंक यू जीसस। पिता परमेश्वर, मैं धन्यवाद देता हूं आज के दिन के लिए, जितने लोग मुझे सुन रहे हैं और जितने लोग इस समय इस कलसिया में इकट्ठा हैं। मैं गिनती की पुस्तक 6 अध्याय के 22 से लेकर वचनों के अनुसार इन्हें ब्लेस करना चाहता हूं। पूरी कलसिया परमेश्वर आपको आशीष दे और आप सबकी, आपके जीवन पर रक्षा करे। कम जोर से आमीन कहें। परमेश्वर पूरी कलसिया पर अपने मुख का प्रकाश चमकाए और परमेश्वर जीवन पर, आप पर अनुग्रह करता है। परमेश्वर अपनी नजर, अपना ध्यान जीवन पर, आपकी ओर, आपके परिवार की ओर, आपके आत्मिक जीवन की ओर और आपके बिजनेस, आपके काम के स्थान की ओर जीवन भर अपना मुख रखे, अपनी नजर रखे। मैं ऐसा आप सबको ब्लेस कर, परमेश्वर अपनी स्वर्गीय शांति, खुशी, आनंद,
भरपूर जीवन, एक अच्छा स्वास्थ्य जीवन भर आपको देता रहे। आप कर्जा लेने वाले न बनेंगे। कौन से आमीन। आप मांगने वाले कभी भी नहीं बनेंगे, देने वाले बनेंगे। आप जहां कहीं जाएं, परमेश्वर आपके संग संग रहे, और जहां कहीं प्रभु आपको लेकर जाए, आप प्रभु के संग संग रहे। आपका घर, आपके बच्चे, आपकी पत्नी, आपका पति, आपका पूरा घराना यीशु मसीह के नाम में आशीषित रहे। आप पवित्र आत्मा से लबालब भर जाए, आप वचन में आज्ञाकारी बन जाए, आप जीवन भर एक विश्वास योग्य व्यक्ति बने, आपके अंदर आत्मा के फल लाए, आपको परमेश्वर एक ऊंचा स्थान दे, आप सब परमेश्वर के सिंहासन पे उसके साथ विराजमान हो, स्वर्गीय स्थानों में प्रभु आपको बिठाए। दुनिया का कोई तंत्र मंत्र, कोई श्राप, कोई बीमारी आप पर कभी नहीं आएगी। मैं यीशु के नाम में आपको आशीष करता हूं। कमान से आमीन, आमीन। आप जीवन भर परमेश्वर की सेवा करते हैं, आपका घराना परमेश्वर की सेवा करता है। हम सब लोग एक एक्सीलेंसी का जीवन जिएंगे। कमान से आमीन। यीशु मसीह के नाम में पुराना जीवन श्रापों का आज से आपके जीवन में खत्म हो गया, बीमारियां खत्म हो गई, नया आत्मिक लेवल, नया आत्मिक जीवन आज से मैं प्रभु का दास और आपका आत्मिक पिता होते हुए मैं आप सबको इन वचनों से, इन ब्लेसिंग से, इस अभिषेक से आशीष करता हूं। यीशु मसीह नासरी के नाम में सुन ले पवित्र पिता। आमीन। कमान से आमीन। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। मैं समझ चाहता हूं हम लोग 15 मिनट लेट हो चुके हैं। प्रभु भोजन बनाया, कम फास्ट लेकर आएंगे।